वेलकम टू अवर स्टडी चैनल अद्विज क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 से सब्जेक्ट संस्कृत, जिसका हम षष्ठ पाठ पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुद्र तटः, यानी कि समुद्र का किनारा। ठीक है, तटः मीन्स समुद्र का किनारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे, यानी शब्दार्थ। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। पर्यटनाय, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए। तरंग है, तरंग है मतलब लहरों से या लहरों के साथ। नौकाभिः मतलब नौकाओं के द्वारा। जल विहारम मतलब जल क्रीड़ा। बालुकाभिः मतलब बालुओं से। बालुकागृहम बालू का घर या घरोंदा। मध्ये मध्ये मतलब बीच बीच में। प्रवाहयन्ति धो देते हैं या बहा देते हैं। प्रचलते एव चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि, पर्यटन स्थानानि मतलब घूमने की जगह। मत्स्य जीविनः, मत्स्य जीविनः मतलब मछुआरे। स्वजीविकाम अपनी जीविका को। चालयन्ति चलाते हैं। अतीव बहुत अधिक। स्वैरम बेरोक टोक या यथेक्ष। विहरन्ति घूमते हैं या टहलते हैं। दीर्घतमः सबसे लंबा। प्रायद्वीपः तीन तरफ जल से घिरा भूभाग। संगमः मिलन। युगपदेव ये दो शब्दों से मिलकर बना है, युगपत प्लस एव, यानी कि एक ही साथ। द्रष्टुम शक्यते मीन्स देखा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे शब्दार्थ खत्म हुए। आइए हम चैप्टर पढ़ते हैं। एषः समुद्र तटः, एषः मतलब यह। समुद्र तटः मतलब समुद्र का किनारा है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र मतलब यहाँ, जना मतलब लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगः क्रीडन्ति, केचन मतलब कुछ लोग। तरंगय, तरंगय मतलब लहरों से। क्रीडन्ति खेलते हैं, कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। केचन कुछ लोग, च और, नौकाभिः मतलब नाव से क्या करते हैं, जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार मतलब जल क्रीड़ा करते हैं। ठीक है, कुछ लोग और कुछ लोग नाव से जल विहार या जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तेषु मतलब इनमें से, इनमें से केचन कुछ लोग, कंदुकेन, कंदुकेन मतलब गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं, उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः यानी कि लड़कियां, बालकाः मतलब लड़के, च और, बालुकाभिः, बालुकाभिः मतलब बालू से। ठीक, बालू से या मिट्टी से। बालुकागृहं रचयन्ति बालू का घर रचते हैं या बनाते हैं। लड़के और लड़कियां बालू से बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। मध्ये मध्ये मतलब बीच बीच में, बीच बीच में। तरंगाः मतलब लहरें। बालुकागृहं बालू के घर को, प्रवाहयन्ति यानी बहा ले जाती हैं। बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहा ले जाती हैं। ठीक है, एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। एषा मतलब यह क्रीड़ा, खेल, यह खेल चलता ही रहता है। एव मतलब ही, प्रचलति मतलब चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि। समुद्र का किनारा ना ही केवल मतलब केवल पर्यटन स्थानानि मतलब पर्यटन के यानी घूमने का स्थान ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। यहाँ मत्स्य जीविनः मतलब मछुआरे
भी, अपि मीन्स भी, स्वजीविकाम अपनी जीविका, चालयन्ति मतलब चलाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। अस्माकं मतलब हमारे, देशे मतलब देश में, हमारे देश में, बहवः मतलब अनेक, समुद्रतटाः सन्ति अनेक समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धः। इनमें से, एतेषु मतलब इनमें से, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी आदि क्या हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। गोवा तट जो है, गोवा का जो किनारा है वो क्या है, सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक के लिए जाना जाता है, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटकों को घूमना अच्छा लगता है। ठीक। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। और जो विशाखापट्टनम का तट है, विशाखापत्तनम तट यानी विशाखापट्टनम का किनारा वैदेशिक व्यापार आया है, यानी कि विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध है। कोचि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। और जो कोची का तट वो किसके लिए जाना जाता है, ज्ञायते मतलब जाना जाता है, नारिकेल फलेभ्यः नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर का जुहू तट, मुंबई नगर का जो जुहू तट यानी जुहू का किनारा है, सर्वे जना सभी लोग, स्वैरम विहरन्ति यानी कि वहाँ पर सभी लोग, स्वैरम मतलब बेरोक टोक, विहरन्ति मतलब घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। चेन्नई नगर का मैरीना तट, मैरीना का किनारा, देशस्य मतलब देश के सागर तटेषु, सागर के जितने भी तट हैं, देश में जितने भी सागर तट हैं उनमें से दीर्घतमः सबसे बड़ा है। ठीक। भारतस्य तिस्रषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत तिस्रषु मतलब 3, दिशासु मतलब दिशाओं से, भारत 3 दिशाओं से समुद्र तटः मतलब समुद्र के किनारों से घिरा हुआ है। अस्माद् एव कारणात् इस कारण से ही भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इति मीन्स भी, इति मीन्स भी, यानी कि भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप क्या होता है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग। ठीक। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में यानी कि भारत देश के पूर्व दिशा में बंगोपसागर मतलब बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायां मतलब दक्षिण दिशा में, हिंद महासागर मतलब हिंद महासागर, और च मतलब और, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां मतलब इन, त्रयाणां 3, अपि भी, सागराणां मतलब सागर, संगम ठीक यानी कि मिलन, कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का भी जो मिलन होता है वो कहाँ होता है, कन्याकुमारी तट पर होता है। इन तीनों सागरों का मिलन कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र मतलब यहाँ, पूर्णिमायां पूर्णिमा के दिन, चंद्रोदयः यानी कि जो चंद्र का उदय होता है, और च मतलब और, सूर्यास्तम यानी कि सूर्य अस्त होता है, युगपदेव दृष्टुम शक्यते। युगपदेव मतलब
एक ही साथ दृष्टुम शक्यते मतलब देखा जा सकता है। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय और सूर्य का अस्त दोनों ही एक साथ देखे जा सकते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले के चैप्टर्स के वीडियो अगर आपको देखने हो, आपने नहीं देखे हो, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।